जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल चंद्रमनसा भक्ति पर। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए दोस्तों। और आप अगर नए हैं तो दोस्तों, ये वीडियो देखने के बाद आप पहले जो वीडियो आपने नहीं देखी वो पहले जाकर देखिए, तब जाके आपको ये सारी वीडियो आपको समझ में आएंगी। तभी आपको श्री रामचरितमानस पूरी समझ में आएगी। पीछे से आप वीडियो एक एक करके आप दोस्तों देखते रहिए और आपको अच्छा भी लगेगा और पढ़ना भी आ जाएगा जिसको नहीं आता है, और कथा भी समझ में आएगी दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग शुरुआत करते हैं जहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया है दोस्तों। तो दोस्तों, हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ लिया है, इस दोहे तक हमने पढ़ा है। और इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि माता सती का जब वो हवन कुंड में प्रवेश कर जाती हैं तो उसके बाद माता पार्वती जी का जन्म होता है हिमाचल में, और वहाँ सारी खुशियाँ छा जाती हैं। फिर नारद मुनि आते हैं और उनके गुण दोष पूछते हैं उनके माता पिता, तो उन्होंने वो सब बताया है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग अब पढ़ते हैं उसके आगे। सुरसरि जल कृत बारुनि जाना, कबहु न संत करहि तेहि पाना। सुरसरि मिले सो पावन जैसे, ईस अनीस ही अंतर तैसे। गंगा जल से भी बनाई हुई मदिरा को जानकर संत लोग कभी उसका पान नहीं करते, पर वही गंगा जी में मिल जाने पर जैसे पवित्र हो जाता है। ईश्वर और जीव में भी वैसा ही भेद है दोस्तों। गंगा जल से भी बनाई गई मदिरा, दोस्तों आप भी जानते होंगे, शराब जो होती है उसी को मदिरा कहते हैं। ये चाहे गंगा जल से ही क्यों ना बनाई जाए, लेकिन संत लोग इसका कभी पान नहीं करेंगे, क्योंकि वो जानते हैं ये मदिरा है, अपवित्र है, ये राक्षसी काम है, इसको हमें पान नहीं करना चाहिए। वही दोस्तों, गंगा जल में अगर मिल जाए तो पवित्र हो जाती है। कोई भी चीज़ गंगा जी में मिल जाती है और वो उसमें पवित्र हो जाती है, कितना ही अपवित्र क्यों ना हो, लेकिन वो पवित्र हो जाती है। ईश्वर और जीव में भी वैसा ही भेद है, क्योंकि ईश्वर सदैव पवित्र रहता है और जीव में कोई ना कोई भेद होता ही है दोस्तों। शंभु सहज समरथ भगवाना, यही विवाह सब विधि कल्याणा। दुराराध्य पय अहि महेशु, आशुतोष पुनि किए कलेशु। दोस्तों, ये बात यहाँ पर इसलिए कही गई है यहाँ पर, क्योंकि नारद जी बताना चाह रहे हैं कि शिव जी ईश्वर हैं और वो उनके अंदर कोई कमियां भी हैं तो वो गिनी नहीं जाएंगी दोस्तों, क्योंकि वो जगत पिता हैं दोस्तों, जगत के स्वामी हैं। लेकिन कोई आम इंसान होगा, उसके अंदर ये अगर गुण हैं तो दोष माने जाएंगे दोस्तों। वही चीज़ यहाँ पर बताई गई है। तो आगे चलिए दोस्तों, हम लोग पढ़ते हैं। शिव जी सहज ही समर्थ हैं, क्योंकि वे भगवान हैं, इसलिए वह विवाह में सब प्रकार कल्याण है। इसलिए वो कह रहे हैं अगर शिव जी से विवाह हो जाए तो इस विवाह में हर प्रकार से कल्याण ही होगा। परंतु महादेव जी की आराधना बड़ी कठिन है, फिर भी क्लेश तप करने से वे बहुत जल्द संतुष्ट हो जाते हैं। दोस्तों, वो कह रहे हैं कि उनकी आराधना करनी पड़ेगी, जो कि बहुत कठिन है, लेकिन फिर भी वो क्लेश अर्थात तप करोगे तो वो जल्द ही प्रसन्न हो जाएंगे। ज्यों तप करे कुमारी तुम्हारी, भाव्य मेटि सकहि त्रिपुरारी। यद्यपि बर अनेक जग माही, यही कहसियो तज दूसर नाही। यदि तुम्हारी कन्या तप करी तो त्रिपुरारी महादेव जी होनहार को मिटा सकते हैं। यद्यपि संसार में वर अनेक हैं, पर इसके लिए शिव जी को छोड़कर दूसरा वर नहीं है। दोस्तों, नारद जी कह रहे हैं अगर आपकी कन्या अर्थात माता पार्वती अगर तप कर सकें तो शिव जी का विवाह इनसे हो सकता है, और जो होनहार है वो मिट सकती है, क्योंकि शिव जी ही उसको टाल सकते हैं। वरदायक प्रणतारति भंजन, कृपा सिंधु सेवक मन रंजन। इच्छित फल बिनु शिव अवराधे, लहिय न कोटि जोग जप साधे। शिव जी वर देने वाली, शरणागतों के दुखों का नाश करने वाली,
कृपा के समुद्र और सेवकों के मन को प्रसन्न करने वाले हैं। शिव जी की आराधना किए बिना करोड़ों योग और जप करने पर भी वांछित फल नहीं मिलता। दोस्तों, शिव जी की आराधना बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो वर देने वाले शरणागतों की वो हमेशा रक्षा करते हैं और उनकी आराधना किए बिना करोड़ों योग जप तप सब वांछित फल नहीं दे पाते। अस कही नारद सुमीरि हरि, गिरि जहि दीन्हि असीस, होई यह कल्याण अब संशय तजहु गिरीश। ऐसा कहकर भगवान का स्मरण करके नारद जी पार्वती को आशीर्वाद दिया और कहा कि हे पर्वतराज, तुम संदेह का त्याग कर दो, अब यह कल्याण ही होगा। दोस्तों, नारद जी ने नारायण नारायण कहते हुए उन्होंने माता पार्वती को आशीर्वाद दिया और पर्वतराज से उन्होंने कहा कि आप अब संदेह ना करें, सब कल्याण ही होगा। कही यस ब्रह्म भवन मुनि गयऊ, आगिल चरित सुनहु जस भयऊ, पति एकांत पाई कह मैना, नाथ न मैं समुझे मुनि बैना। यूं कहकर नारद मुनि ब्रह्मलोक को चले गए। अब आगे जो चरित्र हुआ उसे सुनो। पति को एकांत में पाकर मैना ने कहा, हे नाथ, मैंने मुनि के वचनों का अर्थ नहीं समझा। दोस्तों, नारद जी तो चले गए। अब तुलसीदास जी कहते हैं आगे का चरित्र सुनो। पति को एकांत में पाकर माता पार्वती की माँ मैना जी ने कहा, हे नाथ, मैंने मुनि के वचनों को मैं कुछ समझ नहीं पाई। उन्होंने क्या कहा, इसका क्या अर्थ है। जो घरु बरु कुल होई अनूपा, करिय विबाहु सुता अनुरूपा, नत कन्या बरु राहु कुमारी, संकंत उमा मम प्राण पियारी। जो हमारी कन्या के अनुकूल घर वर और कुल उत्तम हो तो विवाह कीजिए, नहीं तो लड़की चाहे कुमारी ही रहे, मैं अयोग्य वर के साथ उसका विवाह नहीं करना चाहती, क्योंकि हे स्वामिन, पार्वती मुझको प्राणों के समान प्यारी है। दोस्तों, उनकी माता जी कह रही हैं कि अगर अनुकूल घर वर और कुल उत्तम ना हो तो विवाह नहीं करना चाहिए, और अगर आप करेंगे तो चाहे मेरी लड़की कुंवारी रह जाए, मैं उसका विवाह नहीं करना चाहती, क्योंकि वो मुझे प्राणों से भी अधिक प्यारी हैं। जो न मिली ही बरु गिरि जहि जोगु, गिरि जड़ सहज कहीं एक सब लोगु, सोई विचार पति करे हो विबाहु, जहि न बहुरी हो ये उरदाहु। यदि पार्वती के योग्य वर ना मिला तो सब लोग कहेंगे कि पर्वत स्वभाव से ही जड़ मूर्ख होते हैं। हे स्वामिन, इस बात को विचार कर ही विवाह कीजिएगा, जिसमें फिर पीछे हृदय में संताप ना हो। दोस्तों, माता पार्वती की माँ कह रही हैं कि अगर उनके पुत्री के योग्य वर ना होगा तो सब लोग यही तो कहेंगे कि ये तो पर्वत हैं, ये जड़ होते हैं, इनके मूर्ख होते हैं, इनकी बुद्धि कहाँ होती है। तो वो इसीलिए वो कह रही पहले सब विचार कर लीजिएगा, जिससे बाद में पछतावा न करना पड़े। हस गही परी चरण धरि सीसा, बोले सहित स्नेह गिरीसा, बरु पावक प्रगटय शशि माहि, नारद बचनु अन्यथा नाही। इस प्रकार कहकर मैना पति के चरणों पर मस्तक रखकर गिर पड़ी। तब हिमवान ने प्रेम से कहा, चाहे चंद्रमा में अग्नि प्रकट हो जाए, पर नारद जी के वचन झूठे नहीं हो सकते। जब माता पार्वती की माँ पर्वतराज के चरणों में गिर गईं तो उन्होंने कहा कि कुछ भी हो जाए, चंद्रमा में अग्नि प्रकट हो जाए, लेकिन नारद जी के वचन कभी झूठे होते नहीं हैं। प्रिया सोचु परिहराहु सब, सुमिरहु श्री भगवान, पार्वती निर्मयो जेहि, सोई करी कल्याण। हे प्रिय, सब सोच छोड़कर श्री भगवान का स्मरण करो। जिन्होंने पार्वती को रचा है वे ही कल्याण करेंगे। अब जो तुम सुता परनेहु, तो अस जाग सिखावनु देहु, करे सो तपु जहि मिली महेशु, आन उपाय न मिटी कलेसु।
अब यदि तुम्हें कन्या पर प्रेम है तो जाकर उसे यह शिक्षा दो कि वह ऐसा तप करे जिसमें शिव जी मिल जाएं। दूसरे उपाय से यह क्लेश नहीं मिटेगा। दोस्तों वो कह रहे हैं कि पुत्री को समझाओ कि वो इस प्रकार तप करे कि भगवान शिव ही मिल जाएं। नारद बचन सगर्भ सहेतु, सुंदर सब गुण निधि वृषकेतु। अस विचारि तुम तजहु असंका, सबहि भांति शंकरु कलंका। नारद जी के वचन रहस्य से युक्त और सकारण हैं और शिव जी समस्त सुंदर गुणों के भंडार हैं। यह विचार कर तुम मिथ्या संदेह को छोड़ दो। शिव जी सभी तरह से निष्कलंक हैं। दोस्तों पर्वतराज कह रहे हैं कि नारद जी के वचन रहस्य युक्त हैं, अर्थात उनके बातों में कुछ रहस्य है, वो सकारण है, अर्थात कोई ना कोई कारण इसमें अवश्य ही छुपा है। और शिव जी तो हर प्रकार से शुद्ध हैं, निष्कलंक हैं। संदेह छोड़ दो, कुछ भी अनुचित नहीं होगा। सुनि पति वचन हर्षि मन माही, गई तुरत उठ गिरिजा पाही। मही बिलो की नयन भरे बारी, सहित स्नेह गोद बैठारी। पति के वचन सुन मन में प्रसन्न होकर मैना उठकर तुरंत पार्वती के पास गईं। पार्वती को देखकर उनकी आंखों में आंसू भर आए। उसे स्नेह के साथ गोद में बैठा लिया। बारही बार लेती उरलाई, गद गद कंठ न कछु कही जाई। जगत मातु सर्वज्ञ भवानी, मातु सुखद बोली मृदुबानी। फिर बार बार उसे हृदय से लगाने लगी। प्रेम से मैना का गला भराया, कुछ कहा नहीं जाता। जगत जननी भवानी जी तो सर्वज्ञ ठहरी। माता के मन की दशा को जानकर वे माता को सुख देने वाली कोमल वाणी बोली। दोस्तों पार्वती जी की माता उनके अर्थात माता पार्वती के पास गईं। वो उनका काफ़ी गला भराया, उन्होंने उनको गले से लगा लिया। माता की दशा को जानकर, क्योंकि वो जगत जननी थी, सर्वज्ञ थी, सब कुछ जानने वाली थी, उनसे भी कुछ छिपा नहीं था दोस्तों। तो उन्होंने क्या वचन बोले हैं। सुनहि मातु मैं दीखस, सपन सुनावो तोहि। सुंदर गौर सुविप्र बर, अस उपदेश मोहि। माँ सुन, मैं तुझे सुनाती हूँ। मैंने एक स्वप्न देखा है कि मुझे एक सुंदर गौर वर्ण श्रेष्ठ ब्राह्मण ने एक उपदेश दिया है। दोस्तों हम लोगों ने यहाँ तक, इस दोहे तक आज हम लोगों ने पढ़ा है। अब आगे की जो कथा है वो हम लोग अगले अध्याय में फिर पढ़ेंगे दोस्तों। और अगर आप नए हैं दोस्तों तो वीडियो को आप शुरुआत से देखते जाइए दोस्तों। आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। आने वाले वीडियो आपको मिलते रहेंगे। और आपने अगर पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो उनको भी ज़रूर देखें, अन्यथा आपको आगे की बातें समझ में नहीं आएंगी दोस्तों। तो नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम।